आइए आज क्षेत्रमिति के टाइप 7 में कमरा पर आधारित मतलब कमरे पर आधारित प्रश्न देखते हैं। देखिए कमरा में 4 दीवार है, हर कमरा में 4 दीवार होता है। तो 4 दीवार होता है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8 और 4 है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। इसे इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ देगा, नहीं तो कमरे में कितना लंबा चौड़ा कितना लंबाई का छड़ रखा है, अधिकतम से अधिकतम कितना लंबाई का छड़ रखा जा सकता है। देखिए पहले कमरे के चारों दीवार मतलब 4 दीवार हो गया। कमरा इसे है, कमरा के चारों दीवार है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो एक एक दीवार का क्षेत्रफल निकाल के चारों को जोड़िए तब होगा। एक दीवार का क्षेत्रफल निकालिए, फिर दूसरे दीवार का क्षेत्रफल निकालिए, फिर तीसरे दीवार का, ऐसे होगा। नहीं तो शॉर्ट में कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब कहेगा तो एक एक दीवार का क्षेत्रफल निकाल के जोड़िए या इस फार्मूला पर या इस ट्रिक पे बनाइए। तो ये ट्रिक बेहतर रहेगा। 2 गुणे लंबाई कितना 10 प्लस चौड़ाई कितना 8, ठीक, और ऊंचाई 4। ये हो जाएगा 10, 8, 18, 18 दूना के 36 गुणे 4। अब पहले गुणा काहे नहीं किए, पहले जोड़ दो। कोष्ट में दिया हुआ है तो इसलिए पहले जोड़ होगा, इसके बाद इसमें गुणा होगा, तब इसमें गुणा होगा। कितना हो जाएगा 6 चौके 24, 2 4 3 12 2 14, 144 मीटर स्क्वायर। इसी में बैठाइए, आसानी से चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर पूछ दिया कि इस कमरे में अधिकतम कितने अधिक लंबाई का छड़ रखा जा सकता है, तो सबसे अधिक लंबाई क्या होगा। इधर से करेंगे तो भी सबसे अधिक लंबाई नहीं होगा, इधर से करेंगे तो भी सबसे अधिक लंबाई नहीं होगा। ई कोना से ई कोना मिलाएंगे यानी विकर्ण खींचेंगे, यही सबसे अधिक लंबाई होगा। सबसे अधिक लंबाई एक कमरा में क्या हो सकता है, उसका विकर्ण, मतलब एक कोने से लेके दूसरे कोने तक। तो सबसे अधिक लंबाई की छड़ बराबर सबसे अधिक लंबाई की छड़ बराबर कितना अधिक लंबाई का छड़ इसमें रखा सकता है। तो आयत का विकर्ण, चूंकि कमरा जब भी होगा तो आयताकार होगा, तो आयत के विकर्ण पे इसको निकाल लेंगे। आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर और प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। लंबाई के स्क्वायर, अरे आयत, सॉरी जी, आयत का विकर्ण नहीं, क्या बोलते हैं उसको, घनाभ का। तो घनाभ के विकर्ण होता है लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। तो इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर यानी 10 के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर यानी 16, 4 के स्क्वायर अंडर रूट में। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 164, 100 प्लस 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 6 4 10 बराबर अंडर रूट में 6 4 10 7 6 1 7 1 8 हो जाएगा 180। 180 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 किसी का तो वर्गमूल है नहीं, इसलिए इसको निकाल देंगे, लगभग 6 अंडर रूट 5 आएगा। अंदर जाएगा 6 6 36, 36 5 100
80। आइए टाइप 8 में देखते हैं वर्ग के बाहर। पिछले टाइप में हम लोग देखे थे कि आयत के बाहर बाहर रास्ता, अब वर्ग के बाहर बाहर रास्ता। तो एक वर्गाकार भुजा वाले बगीचे के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया गया है। वर्गाकार एक ठो बगीचा है, इसके बाहर बाहर 3 मीटर का एक ठो रास्ता बना दिया गया है। 3 3 3 3। ठीक, पहले था ये 40 मीटर, अब हो गया 43 मीटर। तो एक ठो तो आसान तरीका है कि पहले वाले का क्षेत्रफल निकालिए, और जब बढ़ गया तो इधर भी 3 बढ़ा और इधर भी 3 बढ़ा। तो अब हो गया कितना, इधर भी 3 बढ़ा और इधर भी 3 बढ़ा, यानी टोटल ई वाला लंबाई कितना हो गया 46 मीटर। तो एक तो हो गया कि बड़े वाले का वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल के बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरह का तो आयत में हम लोग देख ही ले कि बड़े वाले का आयत का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देते थे, लेकिन इसमें डायरेक्ट ट्रिक से बनाते हैं। ऐसे तो बताइए दिए, लेकिन ट्रिक से देखिए कैसे होगा। रास्ते का क्षेत्रफल, इसमें 2 ठो कंडीशन देगा। एक ठो दे दिया, मान लीजिए रास्ता बना हुआ है अंदर से, एक ठो दे दिया रास्ता बना हुआ है बाहर से। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि रास्ता बना हुआ है बाहर से। ठीक, केस 1 में अगर रास्ता बाहर की ओर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अगर रास्ता बाहर की ओर हो तब रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, रास्ता बाहर की ओर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणे ए प्लस यक्स। 4 गुणे ए प्लस यक्स। ठीक, यक्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जितने मीटर का रास्ता बाहर बना हुआ है या जितने मीटर का रास्ता अंदर बना हुआ है। ठीक, तो 4 यक्स गुणे ए प्लस यक्स बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुणे 3 मीटर का रास्ता बना हुआ है, 3 गुणे ए का मान कितना दिया हुआ है 40। ए का मान मतलब भुजा। ठीक, इसका हल निकालेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 43। अरे गुणा 12 गुणे 43। ठीक, 12 गुणे 43 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12 तिहाई 36, 3 12 चौके 48 और 3 51, यानी 51 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हुआ। ठीक, वर्गाकार बगीचे के बाहर बाहर अगर बनाया हुआ है तब 516 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल होगा। अगर रास्ता देखिए, अगर रास्ता अंदर की ओर बना हुआ है तब, ये तो बाहर की ओर हो गया, बाहर की ओर बना हुआ है तो प्लस, और अंदर की ओर बना है तो अंदर में देखिए केस 2 में जब अंदर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस कर देना है जहाँ प्लस है। कितना हो जाएगा 4 यक्स ए माइनस यक्स। ठीक, अब इसको मान लीजिए कि पहले दिया था 46 मीटर का, अब कह दिया कि उसके अंदर अंदर रास्ता 3 मीटर का बना दिया, तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तब इसमें माइनस करेंगे। अंदर कह दिया तो माइनस और बाहर कह दिया तो प्लस, तो इस पे बैठा देंगे तो ये बन जाएगा। अंदर की तरफ कह दिया तो
माइनस, और ए का मतलब हो गया भुजा, जितना भुजा दिया है, और यक्स का मतलब हो गया, ए का मतलब हो गया भुजा, और यक्स का मतलब हो गया रास्ता। ठीक, एक 4x इंटू ए माइनस यक्स, जब अंदर कह दिया तब माइनस, जब बाहर कह दिया तब प्लस। अब एक ही देखिए, अब टाइप 9 में एक 8 मीटर लंबाई तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़े का चौड़ा कालीन बिछाया जाना है, तो कालीन की लंबाई कितनी होगी। ठीक, देखिए इसमें एक 8 मीटर और 6 मीटर चौड़ा, इसका मतलब कमरा आयताकार है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दिया है, तो कमरा आयताकार है तो आयत का एक तो कमरा बना लिए। अब इसमें कह रहा है कि 1.6 मीटर चौड़ा कालीन, तो 1.6 मीटर कहीं कालीन एक तो मान लीजिए ये 8 मीटर और 6 मीटर, और 1.6 मीटर चौड़ा, 1.6 मीटर चौड़ा कालीन है, तो कालीन का लंबाई मान लीजिए यही ना होगा यक्स, चौड़ाई तो दिया है लेकिन लंबाई यक्स निकालना है। ठीक, तो कालीन की कितनी लंबाई होगी। देखिए अब इसमें अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया होता है तब कालीन की संख्या पूछता है, और इसमें एक तो लंबाई दिया है तो बोल रहा है कालीन की लंबाई, तो कालीन की लंबाई चौड़ाई अगर दोनों दिया हो और कालीन की संख्या निकालना होता है तो क्या करते हैं कि बड़े वाले आयत में, जिसे कमरा में, कमरे का क्षेत्रफल निकाल के और कालीन का क्षेत्रफल निकाल के भाग दे देते थे कमरे के क्षेत्रफल से, तो कालीन की संख्या आती थी। यानी बड़े वाले का क्षेत्रफल और छोटे वाले का क्षेत्रफल में से भाग दिया जाता है। वही बात यहां करेंगे, तो कालीन की लंबाई बराबर कालीन की लंबाई बराबर बड़े वाले का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल यानी कमरे का क्षेत्रफल 8 गुणे 6, ठीक, बटा में 1.6, यहां से एक ठो उड़ के जाएगा, यहां 10 कर देंगे। ठीक, 8 दूना के 16 और 2 तिहाई 6 बराबर 30 मीटर की लंबाई की कालीन चाहिए। ठीक, अगर 30 मीटर लंबाई की कालीन और 1.6 मीटर चौड़ाई की कालीन होगी तो ये पूरे कमरे को ढक लेगी। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर लंबा तथा 10 मीटर चौड़ा है। इसमें पूर्ण रूप से कालीन बिछाने के लिए एक 50 सेंटीमीटर चौड़े कालीन, एक 50 सेंटीमीटर का कालीन हो गया चौड़ाई का, 50 सेंटीमीटर पूर्ण रूप से बिछाना है। एक 50 सेंटीमीटर का चौड़ाई का एक ठो कालीन इसमें बिछाना है। ये हो गया आपको 20 मीटर और ये हो गया 10 मीटर, और 50 सेंटीमीटर का इसमें कालीन बिछाना है पूर्ण रूप से, मतलब कमरा कहीं भी बाकी न रह जाए, पूरा कमरा ढका जाए। उसका कालीन का चौड़ाई दिया है 50 सेंटीमीटर, तब कितनी लंबाई आवश्यकता होगी, यदि कितनी लंबाई आवश्यकता होगी, तो कालीन जब का चौड़ाई 50 सेंटीमीटर दिया है तो कालीन के लंबाई की कितनी आवश्यकता होगी कि पूरी कमरा ढक जाए। पूरा कमरा ढकने के लिए कितनी लंबाई की कालीन की आवश्यकता होगी। और एक चीज आगे कह रहा है, तथा यदि
5 रुपया प्रति वर्ग मीटर खर्च आता हो तो कुल कितने रुपए व्यय होंगे। जो यहाँ किए वही यहाँ कर देंगे। देखिए पहले तो कालीन की लंबाई निकालेंगे। पहले कालीन की लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 गुणे 10 बटा में 50 सेंटीमीटर। तो इससे ये दोनों मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी हम लोग 100 ले भाग करके मीटर में बदल लेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए इस 100 को उठा के यहाँ रख लेते हैं। 100 50 दूने के 100 2 दूने के 4 यानी 400 मीटर की लंबाई के कालीन की आवश्यकता होगी। इस पूरे कमरे को ढकने के लिए 400 मीटर लंबाई और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई के कालीन की आवश्यकता होगी। अब कह रहा है कि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्च आता हो, यानी कालीन का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी खर्च हमारा निकलेगा। तो कालीन का चौड़ाई तो दिया है कितना 50 सेंटीमीटर और निकल गया ये कितना लंबाई 400 मीटर। ठीक, तो कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार होगा क्योंकि लंबाई भी है चौड़ाई भी है तो आयताकार। तो लंबाई हो गया आप लोगों का 400 गुणे चौड़ाई हो गया कितना 50, ये हो जाएगा 50, ये हो गया मीटर में और ये हो गया सेंटीमीटर में। तो इसको 100 से भाग करेंगे तभी मीटर में होगा। अब ये मीटर में हो गया। ठीक, 100 से 100 कट गया, बच गया कितना 5 चौके 20 यानी 200 मीटर स्क्वायर। कालीन का क्षेत्रफल कितना आया 200 मीटर स्क्वायर। और कह रहा है कि 1 मीटर में कितना खर्चा होता है 5 रुपया। जब 1 मीटर में 5 रुपया खर्चा होता है तो 200 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होगा। कुल खर्च बराबर, जब 1 वर्ग मीटर में आता है 5 रुपया खर्चा तो 200 वर्ग मीटर में कितना खर्चा आएगा 200 गुणे 5 बराबर 1000 रुपये मान। अब यहाँ पे आयत वर्ग से रिलेटेड लगभग सब टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्लास ले वह वृत्त पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में वृत्त पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे लगभग। अब यहाँ पे तो आयत और वर्ग और त्रिभुज इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग बता दिए आप लोगों को।